लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंगा रसूल मोहम्मद मूसा NHPC करगिल शोसना CSR नालजो सेनुक मोबाइल मेडिकल यूनिट चिक दिरिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल के नादरे गुजुक बच्चा जिनंग LHDC लद्दाख रावा रूलर्स काउंसिल करगिल को डॉक्टर जफार अखोनिज यादियो सांग को मिंग नैनंग दियानुक बेसिक फैसिलिटीज़ का फैसिलिटी शिर गोशा जुतना का तो तकरीब मलसान यानुक दोन गाँव दियानुक योंचस युतीन यादियानुक फैससा यंता BMO सांग को स्टिमुलन मोबाइल मेडिकल यूनिट पुना जोम से देना सुखला NHPC ऑफिशियल स्टिमुलन यंता सकपाले चुके दंतल तेंजुक्स लद्दाख एक्सप्रेस। और भाई कहाँ चली सवारी? बस यार फैमिली के साथ लद्दाख घूमने जा रहा हूँ, पहले कारगिल रुकूंगा। तो फिर भाई द लद्दाख रेजिडेंसी में ही स्टे करना। कारगिल का वन ऑफ द बेस्ट होटल एंड रेस्टोरेंट है, जहाँ स्पेशियस लग्जरी रूम्स के साथ वेज नॉन वेज में बेस्ट खाना मिलता है और इनका कश्मीरी वाजवान तो जरूर ट्राई करना। फिर तो अभी बुकिंग कर देता हूँ। द लद्दाख रेजिडेंसी अपोजिट गांधी पार्क बरू कारगिल। कॉल 9596625594। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले di ngati new vein po ngata NHPC CRS through ngata CHC samko ngata NHPC stangsing diu mana ngata fantok chiyo jazana ka to ngata outreach camp chat जैसे कि छाना का तो दिसोक new रिग्योट ना का तो ngata हर चीज से फैसिलिटी chat जैसे डॉक्टर outreach camp में ngata डॉक्टर सेक्शन chat अगर का तो लैब फैसिलिटी या इक्विपमेंट से फैसिलिटी में ना का तो ngata दे सब चिक प्रोडक्टिव दिन छामिंदुक अगर दिसोक जरूरत ना का तो ngata लैब फैसिलिटी डेंटल चेयर ना दियानो गियोत दैट्स ऑल फैसिलिटी मामो दियानो और देने का ngata पेशेंट चिका तासे देने का लैब फैसिलिटी ख्वातंग से देना नो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट की सोच ख्वा छचिन छना नाम सांग को इलाका नो सब डिवीजन मन छोगो होता दे इलाका ngata mang से दि चोगा युल कैमरिक मन कामरिक नोजन छंदुपा योंग में तु सुन्यानो दि चोस कैमरिक आ थोचा जिन मैम सांग को सब डिवीजन ने बिल्कुल ngachanga asna ngata कैंप तंग मत ने ngacha आउटरीच कैंप हर महीने में एक या दो रिक्शा ने राजन का तो तंगाचा कैंप एमयू असना ngata डिस्ट्रिक्ट का चिकचिक दो ngata मतलब शेड्यूल सोशिक बस बरगा ए ब्लॉक में बरगा दे ब्लॉक में छादिया तो दक्सा ngacha sang को चिकचिक ले बना का तो दो ngacha मनर दमु बसे तंग मन चिन मा पाया चंग दिन मामा दे sang को चंग में मंगा तंग बाकी ब्लॉक sang ngata फंचिन दो का तो ने चने का तो आउटरीच कैंप में ngacha छाना दिया ngata डेंटल चेयर होत ngata दिका लैब फैसिलिटी होत बायोकेमिस्ट्री सब से ना देना हम कंप्लीट दिका दमु बसे दे कैमन ngata अमल लखम इंचिन में लास्ट क्वेश्चन मैम CHC सांग का दरे हेल्थ फैसिलिटी साम से गला सोसदिया डॉक्टरी दरे गला डॉक्टर का तेमिन नहीं होता ना मजी सांग को यार मन हर फैसिलिटी होती है देखा फिजिशियन सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट सकत मना गाँव में जस तहे दिल से कोशिश बात कि पेशेंट चेक माना बिल्कुल खाली हाथ या मना को ट्रीटमेंट में चल लोग से मिचा चेक माना दिन में देखा यूँ ना का तो मना लैब फैसिलिटीज़ ना यार मना हर चीज़ से फैसिलिटी तंग से कंप्लीटली ट्रीटमेंट बस में ना चेक का कोशिश बात देखा लोग से मिचा चेक मोबाइल मेडिकल यूनिट है और उसके अंदर सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी जैसे कि हमारा लैब्स है बायोकेमिस्ट्री है हेमेटोलॉजी है यूरिन एग्जामिनेशन है ECG है डेंटल चेयर है एग्जामिनेशन टेबल है और इनक्यूबेटर है और उनका बेसिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हैं तो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो आउटरीच में एरियाज़ में ज़रूरत होती है वो सब है इसमें। तो सर NHPC की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव्स रहते हैं दूर दराज इलाके को प्रमोट करने में जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क्स काम कर रहे हैं? बेसिकली NHPC अंडर CSR and ST is doing such facilities in most of the areas wherever we have our projects. NHPC projects are there. We are in coordination with the district health authorities. We are doing the CSR and ST activities in most of the projects. The Chutak power station is commissioned. From there we have spent 8 crore under CSR amount, and we assure the CEC Sahab, DC Sahab that NHPC will continue to spend CSR activities, to take up CSR activities for the development of the people of the Kargil. सर ये जो NHPC के जो लोकल मुलाजमीन हैं
जिनको मतलब मुख्तसर तनख्वाहों पर रखा गया है और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके तनख्वाह के लिए और इन्हें रेगुलर करने के लिए क्या इक़दाम करें? ये देखिए कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन किए, कुछ आदमी हमारे जैसे सरकारी सेटअप में गवर्नमेंट एक एग्जामिनेशन से आते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन से आते हैं, और कुछ जो सपोर्ट सर्विसेज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इवन नॉट ओनली NHPC, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में और भी ऑफिसेस में अब जो सपोर्ट सर्विसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं और उनको सरकार के नियम के अनुसार उनको सैलरी दी जाती है। सर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर CSR के तहत किस तरह की एक्टिविटीज़ करगिल में हो रहे हैं सर? इन्वायरमेंटल के लिए हमने जैसे हमारे जो HOP हैं ये निमो वाजगो और चूतक दोनों पावर स्टेशन के हैं, और इन्वायरमेंटल के लिए तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। हमें इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है CC साहब का, DC साहब का, हम इन्वायरमेंट के लिए जैसे जो पर्यावरण दिवस होता है उस दिन प्लांटेशन का प्रोग्राम चलाते हैं। और मेरा मानना है कि जो कारगिल क्षेत्र है, जो ड्राई एरिया है, जो जहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, उसको आप सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्लांटेशन से कर सकते हैं। तो जितने लार्ज स्केल पर प्लांटेशन, मैं अपने HOP साहब से कल बात कर रहा था कि हमारे निमो वाजगो पावर स्टेशन की कॉलोनी एरिया में या कारगिल के हर जगह प्लांटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो नेटिव प्लांट है उसको हम लगाएं ताकि वो प्लांट जो है डेवलप हो और ऑक्सीजन की मात्रा। सर, अभी तक कुछ इनिशिएटिव लिया है कि नहीं? क्योंकि NHPC की तरफ से जो CSR है उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा हुआ है। यस, हाँ, बताइए। मैं आपको ये क्लैरिफाइंग करना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ के DFO साहब से टाइम टू टाइम टेकअप कर रहे हैं, और उसमें एक बायोडाइवर्सिटी प्लान उनका एक प्रोग्राम है जिसके लिए प्रपोजल अवेटेड है। तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे ध्यान है 50 लाख रुपए का उस पर एक्सपेंडिचर खर्च करना वी आर वेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके अलावा हम जो फिश हैचरी जो हमने डमसना में बनाया हुआ है उसमें अभी फिश सीडिंग भी हो रहा है और बाहर से नहीं लाना पड़ रहा, और वो रिवर में उसको हम फ्लो करते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्ट रहे। तो जो भी हमारे NHPC वैसा भी एक क्लीन सोर्स ऑफ द पावर है, ये किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं करती, मतलब क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ द पावर जनरेट करते हैं हम लोग। और इसके अलावा अगर रिवर में एनवायरनमेंट से किसी तरह का कुछ वो ना हो तो उसमें हमने फिशरीज या हैचरी हमने डमसना में सेटअप करवाया जिसमें NHPC ने फंडिंग किया। मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ सेटअप करने जा रहे हैं टेस्टपोन में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिससे कि 2 बसें हाइड्रोजन से चलेंगी, और ये पायलट प्रोजेक्ट्स पे चलना है जिसके लिए ऑलरेडी हमारे टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं, लैंड हमको प्रपोज कर दिया है अलॉटमेंट होने के लिए। तो लेह और कारगिल में अदर देन हमारा हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर के अलावा एक जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रोजन बेस्ड, वो NHPC लेह में भी कर रही है और कारगिल में भी कर रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर्स में यहाँ हाइड्रोजन से जो बसें चलेंगी, 2 बसें पायलट प्रोजेक्ट में चलनी है, वो NHPC उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रही है जिससे कि ये 2030 तक कार्बन न्यूट्रल UT बन जाए। चाहते हैं कि हमारे करगिल, मेरा हमेशा ये जब से मैंने 7-8 महीने पहले से यहाँ पे मैंने एज ए CC चार्ज लिया, तब से मेरा ये है करगिल फर्स्ट। मेरा ये नहीं है कि लेह में नहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, करगिल में ही होना चाहिए। मगर ये है कि आप लोगों से, ख़ासकर NHPC वालों से रिक्वेस्ट है कि लेह में एवेन्यूज़ बहुत है, जो लेह पार्ट ऑफ लद्दाख है उसमें एवेन्यूज़ बहुत है, वहाँ आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आते हैं, बाकी जितने भी है फोकस ज़्यादातर लेह पे होता है, ये आप लोग को बखूबी जानते हैं। हम नहीं कहते हैं कि लेह को नहीं मिलना चाहिए, करगिल को ही मिलना चाहिए, मगर ये है इक्वल शेयर मिलना चाहिए हमें और लेह, क्योंकि वी आर 2 डिस्ट्रिक्ट, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है हम, लेह और करगिल लद्दाख इसके UT के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आइंदा उसमें CSR में, जैसे आपने पहले कहा कि ऑक्सीजन प्लान दिया, आज हमें एक मोबाइल यूनिट दिया है जो पूरी तरह लेह से मोर देन 40 लाख का
तो वी आर वेरी थैंकफुल टू NHPC। तो इनके साथ साथ इस बार हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कंस्ट्रक्शन है, या हम ये हमारे CHC लेवल पे CT स्कैन है वगैरह, उसमें हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे जतेंद्र जी ने भी बताया था कि ये पिछले साल वाला CSR का है, हिस्सा है। तो इन्होंने सोलर प्लांट भी दिया था सांको में, वो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे वाटर ATM वगैरह भी इंस्टॉल किया था, उसमें थोड़ा सा इशू है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा इस पे काम करें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल ये एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारे एक कीमती जान चले गए थे। उसके बाद NHPC ने बहुत अच्छा ये किया कि आज आप देखते हैं कि मैं उधर ही बैठता हूँ, तो जब भी पानी छोड़ना या होता है, ये सायरन पूरी तरह सायरन बजाते हैं, और जब बड़ा सा पूरा वो उसका पानी छोड़ना हो तो ये अनाउंस भी करते हैं हमारे DC साहब को, बाकी सबों को इन्फॉर्म भी करते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया था उनकी जो विक्टिम है उसके किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ पे जॉब में ये एब्जॉर्ब करने के लिए, उस पर भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है NHPC उस पर भी सोचेंगे। तो कुछ वो भी दिया था हमने इमीडिएट रिलीफ के तौर पे, वो भी NHPC ने दिया था। वो NHPC बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।